वेलकम आप सबको, नमस्कार। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपका नया सेशन शुरू हो गया। उसके लिए सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। मेहनत करिए, अच्छे पढ़िए और अच्छे से रिजल्ट लाइए और उसमें हम आपका पूरा साथ देंगे। जो भी समस्याएं हैं क्लास 8, 9, 10, 11 मैथ्स, उसमें आप प्रॉब्लम बता सकते हैं और आपको उसके सोल्यूशन वीडियो पे अपलोड कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों अभी हम करने वाले हैं आज क्लास 9 का जो है चैप्टर 1 आपका है नंबर सिस्टम और इसके चैप्टर 1 नंबर सिस्टम क्लास 9। बट इसी एट वाले भी देख सकते हैं क्योंकि इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है बेटा रेशनल नंबर का, वो रेशनल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, वो आपको मिलता है क्लास 8 में भी। इसलिए मैंने थोड़ा बेसिक क्वेश्चंस लिख दिया है यहाँ पर कि 8th वाले स्टूडेंट्स भी आप इसे वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। एक्सरसाइज 1.1 करेंगे, लेकिन उससे पहले उसमें यूज होने वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम में कितने नंबर्स होते हैं, किस तरीके के नंबर्स होते हैं, उनको पढ़ेंगे। बट यहाँ मैंने क्लास 1 लिखा है, मतलब चैप्टर 1 की पहली क्लास है ये, इसलिए मैंने क्लास 1 लिख दिया है। तो चलो लेट्स स्टार्ट दोस्तों। देखिए पहले आपको समझना है नेचुरल नंबर क्या है। नेचुरल नंबर वो नंबर्स होते हैं बच्चों जो 1 से स्टार्ट होते हैं, यानी 1 से स्टार्ट होने वाले काउंटिंग को क्या कहते हैं। आप कह सकते हो काउंटिंग जहां से स्टार्ट होती है आपकी नंबर 1 से, वो आपका कहलाएगा नेचुरल नंबर। होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं बेटा, 0 से एंड से 1 इनफाइनाइट तक जाएगा, ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा। प्राइम नंबर में अक्सर बच्चे क्या बोलते हैं, बच्चे केवल इतने डेफिनेशन बोलते हैं, नंबर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। अगर इसको अगर आप देखो तो कंफ्यूजन क्या होता है कि क्या सर 1 आपका प्राइम नंबर होगा, 1 भी तो किसी और से डिवाइड नहीं हो रहा ना, सिर्फ 1 से हो रहा है, तो वो भी तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। यानी यहाँ पर कंफ्यूजन होता है अगर आप सिर्फ ये डेफिनेशन पढ़ते हो बेटा कि नंबर दैट नंबर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, तो आप कंफ्यूज होंगे कि 1 लिया जाए या नहीं लिया जाए। उसमें एक वर्ड ऐड कर दीजिए बेटा ग्रेटर देन 1। ऐसे नंबर जो 1 से ग्रेटर हो तो 1 आपका प्राइम नंबर नहीं होता, 1 आपका प्राइम नंबर नहीं है। कौन होगा, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41 etc. These are the prime numbers, prime numbers। एक खास बात और है, अगला क्वेश्चन पूछता है स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। अगला क्वेश्चन है आपका पूछेगा कि स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, तो 2 क्या है, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर है बेटे। इसी तरह तो आपसे पूछता है कि एक ऐसा स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर बताओ, तो आपका जो है ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चंस आसानी से बनते हैं। फिर आता है व्हाट इज को प्राइम नंबर। कह रहा है को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके बिटवीन कॉमन फैक्टर 1 हो। अगर कॉमन फैक्टर 1 है तो आप उसे दूसरी लहजे में एक तरीके से कह सकते हैं कि ऐसे नंबर जिनका एचसीएफ क्या हो, 1 हो। एक नोट बात आपको बता देता हूं कि एवरी प्राइम नंबर हैविंग prime numbers having factor 1 and itself, having only 2 factor, किसी भी प्राइम नंबर के केवल 2 फैक्टर होते हैं, 1 and itself, 1 और वो खुद सेल्फ। जैसे बेटे समझने के लिए आपसे कोई कहे 3 के फैक्टर बताइए, तो एक 3 खुद और एक 1। 5 के फैक्टर बताइए, 5 खुद सेल्फ एंड 1। 7 के फैक्टर बताइए, 7 खुद और एक 1। नाउ अभी बार-बार फैक्टर की बात आ रही है, तो पहले थोड़ा सा आपको बताते हैं बेटा फैक्टर क्या है। देखिए एग्जांपल देखिए, कहता है कि बताइए 6 के फैक्टर बताइए, फैक्टर ऑफ 6। तो फैक्टर का मतलब हो गया वो नंबर से लिखने हैं जो 6 को डिवाइड करते हैं। तो कौन डिवाइड करेगा, 1 करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, 6 करेगा। कोई भी नंबर का उससे बड़ा नंबर कभी उसका फैक्टर नहीं हो सकता। मींस never a bigger number cannot factor of given number, factor by given number से अगर कोई मतलब जैसे एक नंबर 8 दिया है, ठीक है एग्जांपल 8, तो 8 से कोई बड़ा नंबर आप बोलो 9, 10, इसके फैक्टर कभी नहीं हो सकते। ओके, तो ऐसे छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको मिलता है क्लास 6 में, तो यहाँ जितनी नीड है उतना कराते हैं। फिर आता है बेटा को प्राइम नंबर क्या है, क्या तो इसके एग्जांपल देखो बता दिया को प्राइम क्या है, जिनके बीच फैक्टर 1 हो, जैसे 2 एंड 3, ये दोनों आर को प्राइम है।
इसी तरह 4 और 5 ये दोनों भी को प्राइम है। ओके, इनके बीच कॉमन फैक्टर कुछ है नहीं 1 के अलावा। अब देखिए कंपोजिट नंबर मोर देन 2 फैक्टर, जैसे आपने बोला अभी एग्जांपल तो लिया बेटा 6 हो सकता है, 4 हो सकता है, 4 के भी मोर देन 2 फैक्टर है, 7 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ओके, फिर आते हैं रेशनल नंबर। कह रहा है कि रेशनल नंबर उन नंबर्स को कहते हैं बेटा जिन नंबर को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं p/q फॉर्म में, लेकिन एक कंडीशन है कि q 0 नहीं होना चाहिए। q मींस डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। q मींस किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0, तब उसे आप कहेंगे जो है रेशनल नंबर। और खास बातें सुन लीजिए, अगर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर आए बेटे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो वो भी क्या कहलाता है, रेशनल नंबर कहलाएगा। एग्जांपल देख लीजिए, आप क्लास 8 से पढ़ के आए होंगे √4, ये कहने को √4 है बेटा, जबकि सच में इसका आंसर ये वैल्यू कितनी है 2 के बराबर। और 2 को क्या लिख सकते हैं 2/1, कंपेयर कर लीजिए इससे p/q, p/q, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं है। इसी तरह √9, √16, √25, √36 एक्सेट्रा, ये सब आपके क्या है रेशनल नंबर है। 0 एक खुद रेशनल नंबर है। 0 क्यों रेशनल नंबर है, एग्जांपल से बताइए 0 क्यों, जरा चेक करो। 0 को लिख सकते हैं 0/1, कंपेयर करो बेटा p/q से, चेक करो q 0 है नहीं है, p 0 हो सकता है, q 0 नहीं हो सकता, तो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, सो 0 भी क्या है आपका रेशनल नंबर है। ओके, क्वेश्चन 1 आपका यही है, एक्सरसाइज 1.1 का क्लास 9 का आपका क्वेश्चन यही है, एक्सप्लेन व्हाई 0 इज अ रेशनल नंबर। तो आप ऐसे लिखेंगे 0 इज कैन राइट 0/1, हियर p is 0 and q is 1, q does not equal 0, so 1 का 0 is a rational number। इसी तरह और भी एग्जांपल 2 भी रेशनल नंबर है, 3 भी रेशनल नंबर है, 6 भी रेशनल नंबर है, 7 भी है, 5/2 है, मेनी टाइप्स के एग्जांपल हो गए आपके। अच्छा, रेशनल नंबर बेटा दो टाइप के हो सकते हैं, एक आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर, रेशनल नंबर को शॉर्ट में rn लिख दे रहे हैं, और नेगेटिव रेशनल नंबर आसान है बेटे, अगर आपने -3/2 माइनस में आंसर लिख रहे हैं तो आपका नेगेटिव हो गया, और अगर यहां भी लिख सकते हैं, और पॉजिटिव मतलब 3/2, 5/7 एटसेट्रा, ये आपके हो जाएंगे पॉजिटिव रेशनल नंबर। ओके, तो आई होप आपको टाइप्स ऑफ नंबर्स, इवन नंबर, प्राइम नंबर, ये आपको क्लियर हो रहे होंगे। और अब हम करते हैं इसके एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस। ओके, तो बच्चों अब हम कर रहे हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं आपका, तो बच्चों हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर आपका 1 करने से पहले हम आपको बताते हैं इंटीजर क्या है, जरा समझिएगा। अब बच्चों हम इंटीजर के बारे में समझेंगे कि इंटीजर होता क्या है। देखिए जितने भी ऑल पॉजिटिव और नेगेटिव जो होते हैं, जो भी आपके पॉजिटिव एंड नेगेटिव ये जो वैल्यू होती है नेगेटिव पॉजिटिव वाली, इन्हीं को आप इंटीजर कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप कह रहे हैं कि -1 -2 +1 +2 +3, यानी आप एक कह सकते हो अगर आपको नंबर लाइन ड्रॉ किया जाए और नंबर लाइन का ये 0 है, जिसे आप कहेंगे ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन से इधर आप राइट साइड जाइए तो राइट साइड आपको क्या मिल रहा है बेटे, सारे पॉजिटिव नंबर मिलते हैं, +1 +2 +3 एटसेट्रा। यहाँ आइए लेफ्ट साइड, अगर आप लेफ्ट साइड चल रहे हैं तो क्या मिल रहा है नेगेटिव, -1 -2 -3। तो आप ये कह सकते हो कि ये जो है आप इंटीजर 2 टाइप्स हो गए, ये कहलाएगा आपका नेगेटिव इंटीजर ना, और आपका दूसरी साइड जो आरएचएस में है वो सारा का सारा क्या कहलाएगा, पॉजिटिव इंटीजर। ध्यान से सुनना, ये हमेशा ऑल पॉजिटिव इंटीजर, यानी यहां एक नोट आएगा आपके पास कि जितने भी पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव and positive integer always greater than integer always greater than negative, greater than नेगेटिव इंटीजर। बेटा कहने का मतलब ये था इसका कि एग्जांपल देख लीजिए इसके सामने, अगर आप लिखते हैं -4 और आपने लिखा 100 तो पॉजिटिव वाला हमेशा बड़ा होगा, -4 इधर -14 लिख रहे हैं आप और यहाँ ले रहे हैं आप 2, तो
तो कौन बड़ा होगा? इधर आप +3 लिख रहे हैं और यहाँ आप -1, तो बड़ा कौन होगा? सिमिलरली जीरो भी बड़ा होता है बेटा हमेशा, जीरो जो होता है हमेशा नेगेटिव से बड़ा होता है। ये देखो आप इधर 100 ले लीजिए नेगेटिव का, तो भी आपका जीरो बिगर होगा। ओके, अब देखिए, अब आपका क्लियर हो गया कि इंटीजर क्या है, इंटीजर 2 टाइप्स होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 पहले कराते हैं, क्योंकि अभी मैंने इसके ऑप्शंस बताया था, आपको 4 कराते हैं। देखिएगा, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तभी आपने पढ़ा था कि जो होल नंबर होता है बच्चे, होल नंबर ये कहां से शुरू था? 0 1 2 3, और जो नेचुरल नंबर था ये आप कह रहे हैं जी शुरू होता था 1 2 3 4 एटसेट्रा एटसेट्रा। अब मुझे बताओ, यहां कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर, क्या ये सारे के सारे नेचुरल आगे एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक जाएगा, वो क्या होल नंबर होंगे? होल नंबर होंगे, बिल्कुल। चेक करो 1 2 3 4 1 2 3 4 है तो सारे, इसलिए ये ऑप्शन क्या कह रहा था? क्वेश्चन ट्रू। ट्रू क्यों है? क्लियर हो गया। अब आपसे कह रहा है दूसरा पार्ट, एवरी इंटीजर इज होल नंबर। इंटीजर बच्चे पॉजिटिव होते हैं नेगेटिव होते हैं, जबकि होल नंबर में क्या है? ऑल पॉजिटिव वैल्यू है, ऑल पॉजिटिव है, तो सारे के सारे इंटीजर नहीं हो सकते होल नंबर। बट यहां एवरी लिख दिया, अगर ये एवरी हटा दो, इंटीजर इज अ होल नंबर, तब करेक्ट होता। एवरी का मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों, क्या नेगेटिव वाले हैं? नहीं है, इसका मतलब हुआ ये वाला ऑप्शन क्या हो रहा है आपका? फॉल्स हो रहा है, एवरेज नहीं हो सकता। फिर आइए, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। देखो, रेशनल नंबर की डेफिनेशन आपने पढ़ी, उसमें भी 2 टाइप था। रेशनल नंबर की अगर हम बात करें, रेशनल नंबर तो आपने क्या पढ़ा था? 2 तरीके के, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और, अच्छा एक चीज बता दूं आपको, अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों माइनस है तो बेटा ये पॉजिटिव ही है, ध्यान रखना। तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो इसमें फ्रैक्शन आ रहा, उसमें फ्रैक्शन आ रहा। चलो इसे फ्रैक्शन तो बनाया जा सकता था, लेकिन नेगेटिव नंबर तो नहीं है ना, इसलिए नेगेटिव नहीं आएगा। तो इसलिए कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट होता है। अब हम करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर जो है 1 और 2 को करते हैं। उससे पहले जरा कुछ चीजें समझिए, ध्यान से समझना। किसी भी फ्रैक्शन को अगर आपको चेक करना हो कौन बिगर है कौन स्मॉल है, तो मैं बताता हूं। पहला, ऐसे फ्रैक्शन का नाम होता है लाइक फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन जब आप पढ़ेंगे तो एक फ्रैक्शन का नाम होता है लाइक फ्रैक्शन। अब लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं बच्चे? जिनके डिनोमिनेटर्स इक्वल होंगे उनको आप लाइक फ्रैक्शन कहेंगे। तो लाइक फ्रैक्शन के केसेस में क्या होता है कि अगर डिनोमिनेटर आपका इक्वल है तो आप चेक करो न्यूमरेटर में जो बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। ओके, इसी तरह और एग्जांपल ले लीजिए। अगर आपसे कहता है 9/7 बॉक्स में 19 और यहाँ 118 दे रहा है अपॉन 7, फिर देखो ये इक्वल है। जब डिनोमिनेटर इक्वल हुआ तो लाइक हुआ, लाइक में क्या ऊपर मैच करो कौन बिगर है? 19, तो 19 बिगर हो गया। अगेन और आप चेक करिए, अगर आपसे कहता है 3/17 और यहाँ देता है 1/17, अब देखिए फिर इक्वल है तो कौन बड़ा हो गया बेटे? सॉरी 3 बड़ा हो गया, और अगर यहाँ 11 कर देता तो 11 बड़ा हो जाता। कहने का मतलब है कि मेरा कहने का सेंस है, अगर 3/2 से आपको बिगर नंबर लिखने की बात करें तो आप डिनोमिनेटर इक्वल लिखते जाइए। ये देखो 2 लिखो, यहाँ वैल्यू बड़ी करते जाओ, फिर डिनोमिनेटर 2 लिखो, यहाँ वैल्यू क्या करो? बिगर करो, फिर डिनोमिनेटर 2 लिखो, यहाँ वैल्यू बिगर करो, फिर डिनोमिनेटर 2 लिखो, यहाँ वैल्यू बिगर कर दो, फिर डिनोमिनेटर 2 लिखो, वैल्यू न्यूमरेटर की इंक्रीज करते जाइए और डिनोमिनेटर इक्वल कर दीजिए तो फ्रैक्शन आपका ग्रेटर मिलता जाता है। क्लियर हो गया? अब आइए, ये ग्रेटर का साइन है बेटा। अच्छा, जिस साइड ये भी देखिए समझिए, अगर कोई साइन ऐसे बना है तो पता है ये जो है ओपन जिधर होगा, ओपन वो साइड बिग होगा और जिधर क्लोज होगा वो साइड स्मॉल होगा। तो चेक करें, हमने इस साइड देखो ऐसे समझो, मेरा मुंह बंद है, छोटा खुल गया तो बड़ा, तो इसका माउथ किधर ओपन है? इस साइड, ये बड़ा है और ये छोटा है। और अगर यहां देखो इस बार कौन खुला है? इधर माउथ ओपन हुआ तो ये बड़ा है, लेकिन इस बार देखो इधर माउथ ओपन हुआ तो ये वाला बड़ा हो जाएगा और वो वाला छोटा हो जाएगा। इस साइन को इस तरीके से आप समझ सकते हैं, किधर ओपन करना है माउथ को, उसके किधर क्लोज करना है। तो इसको क्यों बताया बच्चे? क्योंकि अगला जो टॉपिक है कह रहा है कि 2 नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना है। ओके, तब आपकी एक्सरसाइज ये पहला कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो लेट्स रफ और आपको बताते हैं क्वेश्चन 1 क्या है। देखिए क्वेश्चन 1 ये कह रहा है एक्सप्लेन 0 इज अ नेचुरल होल नंबर, सॉरी रेशनल नंबर। देखिए
यू कैन राइट 0 इक्वल 0/1। अगर आप इसे कंपेयर कर दें p अपॉन q से, तो you will get q इक्वल 1, यानी q डज नॉट इक्वल टू 0, p में भी 0, सो 0 इज अ रेशनल नंबर। 0 क्या है? एक रेशनल नंबर है। आर मतलब रेशनल नंबर। ओके बच्चे, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपको जो कराना है, क्वेश्चन नंबर आपको कराना है बेटे 2 और अदर क्वेश्चंस। उसका कॉन्सेप्ट समझिए। फाइंड नंबर्स बिटवीन गिवन नंबर्स। किसी गिवन नंबर के बीच में आपको नंबर फाइंड करना है। जैसे 3 और 4 दे दिया, मुझे ये बताइए अगर मैं 3 ना देता, मैं 13 और 40 देता, तो इसके बीच नंबर तो बहुत पॉसिबल है ना बेटा। कोई बच्चा ये कह सकता था जी 13.1, कोई बच्चा कह सकता था सर 14, कोई कह सकता था 27, कोई कह सकता था 31, कोई कह सकता था 39। यानी इससे बड़ा होना चाहिए, 13 से बड़ा होना चाहिए और 40 से क्या होना चाहिए? छोटे। तो वही नंबर इसके बीच के नंबर होंगे। क्लियर? तो अब आप जरा ये समझो, इसके बीच में तो यहां तक पहुंचने की नौबत ही नहीं आएगी बेटा। अच्छा 13.2 भी हो सकता था। अब आप देखो इसी के बीच में अगर मैं बोलूं 13.1 एंड 13.2, तो इसके बीच में ही बहुत नंबर है। कैसे? जरा देखो, आप ऐसे लिख सकते हैं 13.01, फिर इससे बड़ा छोटा इससे 13.001, फिर आप लिख सकते थे 13.0001, फिर आप लिख सकते थे 13.000, बढ़ाते जाओ 1, 13.0000000। कहने का मतलब है आप तो 13.2 तक पहुंचेंगे ही नहीं, इतने नंबर पॉसिबल है, इतने ज्यादा कि आप काउंट नहीं कर सकते। इसका मतलब किसी दो नंबर के बीच में कितने नंबर है? इनफाइनाइट नंबर है। इनफाइनाइट नंबर पॉसिबल है बच्चे, इनफाइनाइट नंबर पॉसिबल है। तो इसलिए इसका आंसर कोई एक हो नहीं सकता। तो जाहिर सी बात है इसका जो आंसर होगा जरूरी नहीं कि आपके बुक में मैच करे। अब ऐसा भी नहीं कि तुम डायरेक्ट लगा दो, आपके बुक में एक रूल मेथड दिया है जिसके द्वारा आप इसे सॉल्व करेंगे। दो मेथड दिए, मैं एक बता देता हूं। चलो दोनों बताएंगे। ओके लेट्स स्टार्ट। हम ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, आपको बताएंगे। हम ऐसा कुछ करेंगे कि दोनों के बीच का डिनोमिनेटर इक्वल कर लेंगे, तब लिखना आसान हो जाएगा। चलो जब हम करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कैसे ये हुआ। तो कॉन्सेप्ट समझ गया ना? तो चलो देखो, क्वेश्चन है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, बिटवीन 3 and 4। जरा ध्यान से सुनो, जो बिटवीन 3 है, 3 को लिख सकते हैं 3/1। ओके एक सेकंड देना। तो बच्चों 3 को लिख सकते हैं 3/1। अब आप ऐसा कुछ करें कि इनके डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को इक्वल कर लिया जाए। किसके? 3 और 4 को। तो आप यहां भी 10 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 10 3 जा 30 और अपॉन 10। सिमिलरली आप देखिए जो 4 था, 4 को लिख सकते हैं 4/1, इसे आप 10 से यहां मल्टीप्लाई करिए। आप जरूरी नहीं कि 10 से करो बेटा, आप 20 कर सकते थे, आप 5 कर सकते थे, आप 7/7 कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि 10 से करना, कॉन्सेप्ट ये है कि दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल होने चाहिए। क्योंकि आपने पढ़ा था जब डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं तो न्यूमरेटर वाला बिगर लिखते जाओ, बिगर नंबर करते जाइए, आपका मिड उसके बिटवीन नंबर मिल जाएंगे। जरा देखिए क्या बन गया बच्चे 40.10। अब आप चेक करो, जब दोनों डिनोमिनेटर इक्वल है तो वहां के कॉन्सेप्ट से देखो 30/10 छोटा हो गया, 40 बड़ा, इसके बड़ा इससे छोटा लिखना है। तो मुझे बताओ, और इसमें कोई फर्क नहीं बेटा, चेक करो 30/10 को आप फिर से रिड्यूस करो बेटा, है क्या 3। तो मैंने कुछ ऐसा चेंज कर दिया कि वैल्यू सेम है और उसका फर्क नहीं पड़ रहा और हमारा कॉन्सेप्ट बन गया। आप जरा देखिए 30/10 इससे बड़ा 31/10, फिर आप इससे बड़ा 10 नीचे लिखिए, यहां लिखिए 32, फिर इससे बड़ा 33 यहां नीचे 10, फिर इससे बड़ा 34 यहां नीचे 10, फिर इससे बड़ा 35 नीचे 10, बिगर अगेन 36/10। आपको 5 कह रहा था, तो 1 2 3 4 5, इसको हटा दीजिए और लास्ट में वो नंबर लिख दीजिए जिसके बीच में कह रहा था। ये अभी 4 ही है बेटा। अच्छा और जरा समझना है तो आप जरा समझो, अगर आप 31/10 को डिवाइड करते तो आता क्या बेटा 3.1। ऐसे 32/2 10 को डिवाइड करते तो क्या आता
3.2। तो आप ये बताओ, ये बेसिकली जो था ये 3 था, ये क्या है 3.1, ये क्या है 3.2, ये क्या है 3.3 एंड सो ऑन, और यहाँ क्या होता 4। तो चेक करो आप, 3 से तो बड़े हैं और 4 से क्या है छोटे हैं, तो आप तो क्या किसी भी तरीके से आप देख लीजिए। ओके क्लियर? ओके दोस्तों, ठीक है बेटा, रफ करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। देखिए अब अगला क्वेश्चन कह रहा है 3/5 एंड 4/5, ये दे रहा है। आगे ना कॉन्सेप्ट यूज करें, 3/5 है, इसमें आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 10 से, और यहाँ चलो मैं इस बार अलग से कर देता हूं, आप 20 से कर सकते हैं, 20 20, तो 23 जा कितना होगा बेटा 60 और 25 जा 100। यहां देखिए आगे 4 है अपॉन 5 है, अगर आप डिनोमिनेटर देखो यहां आना चाहिए क्या, यहां भी 100 आना चाहिए, यहां 100 तो यहां भी 100, यहां 5 है तो यहां 20/5 है तो यहां भी 20 20 होगा। ओके, तो देखो 24 जा 80, 5 20 जा 100। अब आप बताओ 60/100 है, इससे बिगर लिखने हैं तो 61/100, अगला 62/100, 63/100, 64/100, 65/100, 66, 1 2 3 4 5 हो गया, तो लास्ट में आप ये लिख दीजिए बेटा। और क्रॉस चेक कर सकते हो, अगर आप 80/100 लिख रहे हैं तो ये भी बेटा अभी भी 4/5 है, चेक करो 8 0 0 कैंसिल, 2 4 जा 2 5 जा, हमने बस तरीका बदल दिया, वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हो गए बेटा सारे क्लियर? तो ये तो इजी है, थोड़ा सा मैं आपको और इसके चेंज कर देता हूं वैल्यू, तब क्या करते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम इसे रफ करते हैं। ओके चल लेट्स डू, रफ कर दें। ओके चलो बच्चे, सपोज करो मैंने यहाँ 3/7 ले लिया और यहाँ 2/5 ले लिया, ठीक है, घबराना नहीं है, अभी भी देखिएगा जरा ध्यान से। कॉन्सेप्ट वही है 3/7। अगर आप इसमें कुछ ऐसा करें, देखो दो नंबर है 2/5, यहाँ ऐसे नंबरों से मल्टीप्लाई करना है कि जिसके इसके डिनोमिनेटर में जो आए वही इसके भी डिनोमिनेटर में आ जाए। तो आप सोचो इनमें और इनमें कॉमन क्या है। अगर यहाँ मैं 5 से करता हूँ तो यहाँ 15 आता और यहाँ 35 आता, तो फिर यहाँ 7 2 जब 14 और यहाँ फिर 14 और 15, तो बहुत कम नंबर है। कहने का मतलब है अगर 5 और 7 करते हो तो यहाँ 35 हुआ, और 15 हो गया बेटे, और यहाँ कितना हुआ 35। ओके, और यहाँ आपको 7 से करना पड़ेगा डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए, 35 तो बन गया 7 14। अब चेक करो, आपको कह रहा था 5 नंबर लिखना है, इनके बीच में ना तो क्या है एक ही नंबर का गैप नहीं दिख रहा, तो नहीं लिख पाओगे ना। जैसे ठीक है, यहाँ 3 और अगर 8 के बीच में गैप है तो कितने गैप चल रहे हैं, 4, तो 4 ही लिख पाओगे ना इस रूल के हिसाब से। तो ऐसा करो, जब कभी आप ऐसा कर दो, किसी गलत मत काटो, क्या करो इसमें आप फिर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, कम से कम इसमें 5 से कर दीजिए या 10 से कर दीजिए। तो चलो 10 से कर देते हैं, फिर से 35 ये था, इसमें 10 से कर दीजिए, और यहाँ 10 से करते ही बेटा कितना होगा 150, और यहाँ क्या हो जाएगा 370। ऐसे केसेस होते हैं बच्चे मल्टीप्लाई तो कर देते हैं, बाद में क्या होता है उनको पता लगता है कि इसके बीच में नंबर नहीं लिख पाया, तो आपसे कट मत करो, सिखा के और कर दीजिए। फिर यहाँ देखिए 14/350, सॉरी 35 आएगा बेटे, 35 यहाँ भी 350। अब आइए यहाँ भी 10 से कर लीजिए, जैसे आपने 10 से किया तब क्या बना बेटे 140/30। चेक कर लो 150 और 140 में गैप कितना है 10 का, लेकिन अभी तुम्हें पता है इसमें बड़ा कौन छोटा होगा। अक्सर बच्चे ये लिखेंगे, सोच रहे हैं कैसे लिखते गए, गलत हो जाएगा बेटा। इस बार ये छोटा है और ये बड़ा है, तो इनके पहले लिखो, इसको बाद में। कहने का मतलब है कि 150/350, इस बार ये बड़ा है और 140 छोटा है, क्लियर? क्योंकि देखो दोनों इक्वल हैं, तो ये बिगर और ये स्मॉलर। अब आप 140, पहले आप 140 लिखिए, अब इससे बिगर क्या होगा 141/140, 2/, फिर 143/, इस तरीके से बेटा एंड सो ऑन लिखते आप सकते हैं। अच्छा एक चीज, अगर कभी कभी 100 नंबर दे देता है तो कोई कंफ्यूजिंग बात नहीं है, आप आराम से करो, आप 100 नंबर नहीं लिखना होता, 1 2 लिख लीजिए, डॉट डॉट लास्ट में लिख दीजिए बच्चे। ओके, तो आई होप आपका क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया, चैप्टर एक्सरसाइज 1.1। अब हम करेंगे इसे कल कंटिन्यू, और कुछ एक्स्ट्रा दूसरा मेथड भी आपको बता दिया जाएगा। तो ओके, आज के लिए इतना ही, गुड डे, मेहनत करते रहिए।